बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और सुनाएं क्या हाल है आप सबका। आज आप लोग मुझे दीजिए एक मशवरा। किसी को पता है कि झींगर को कैसे भगाते हैं? हैरान बिल्कुल मत हो। मैं अमूमन अपने वॉइस ओवर करती हूँ बेसमेंट में आके, जहाँ पे थोड़ा सुकून होता है। और बेसमेंट की खिड़की के एग्जैक्ट बाहर जो है वो क्यारी है। पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के मेरा ख्याल है अरसे में इस झींगर ने हमारे कान खा लिए। इतना बोल रहा है। बचपन में सुनते थे झींगर रात को बोलते हैं। भाई ये तो चुप ही नहीं करता, क्या सुबह और क्या रात। यकीन नहीं आता तो आप खुद सुन लीजिए। तो जी, खिड़की बंद करने, बग स्प्रे करने और पानी डालने के अलावा अगर कोई और हल है आपके पास तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि हम बेसमेंट में सुकून से बैठ के कोई काम कर सकें। सही है ना? तो जी, आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपको टाइटल को देख के पता लग ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं कोई टोरंटो जाने का सिलसिला है। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हम अपनी मैरिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बारबेक्यू सॉस लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका डाला है, थोड़ी नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको एक अच्छा मज़ेदार किस्म का सॉस बना लिया। और ये जो दूसरा सॉस है ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। इसमें हमने मस्टर्ड, सोया, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, चिली सॉस डाला है और साथ में धनिया को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। और ये जो तीसरी मैरिनेशन है ये टिपिकल हमारी तंदूरी चिकन मैरिनेशन। इसके लिए आप तंदूरी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में आपने मसाला मिक्स किया है और आपकी तंदूरी मैरिनेशन तैयार है। यहाँ पे मैंने लिए हैं चिकन ब्रेस्ट और उनको मैंने हाफ़ कर लिया है। यानी एक ब्रेस्ट में से मैंने 2 पीसेस निकाल लिए हैं, 2 फिले निकाल लिए। ये बहुत सारा खाना मैं पका रही हूँ किसी ख़ास मकसद के लिए, उसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन उस दौरान मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। देखिए, बहुत से लोग जो हैं वो मील प्रेप को लेके बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं। पाकिस्तान में रह के अगर आपके पास पकाने वाले लोग मौजूद हैं या आपके पास हेल्पर्स मौजूद हैं तो किसको बुरी लगती है फ्रेश रोटी। यानी मैं अगर टेबल पे बैठी होती थी और गर्मा गर्म फुल्का आता था तो मैं तो बहुत खुश होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये तो नेमतें हैं। लेकिन जब आप बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, आप पे 100 जिम्मेदारियां हैं, आपने बाहर के भी काम करने हैं, आपने घर के भी काम करने हैं, आपने जॉब भी करनी है, बच्चे भी देखने हैं, बर्तन भी धोने हैं, सफाइयाँ भी करनी है। तो उस टाइम पे जो है आपको मील प्रेप की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को हेल्प आपके लिए मौजूद है तो डेफिनेटली आपको मील प्रेप की ज़रूरत नहीं है। बस दावतों में ही शायद आपको प्रेपरेशन की ज़रूरत है। रेगुलर डेली लाइफ में इन सब चीज़ों की बिल्कुल कोई हाजत नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम रोज़ फ्रेश खाना खाना पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, खाइए, रोज़ फ्रेश खाना खाइए। चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दीजिए, रोज़ एक पीस निकालें, एयर फ्राई करें और उसके साथ चावल बॉईल करें और खाएं मज़े ले लेके। फ्रेश खाना बनाया आपने, बस थोड़ी सी मील प्रेप की। मेरी एक फ्रेंड है, वो और उनकी फैमिली डेली बेसिस पे बेक चिकन और वाइट राइस खाते हैं। रोज़ शाम को 7 बजे वो चिकन बेक होने के लिए रखती हैं। 8:30 पौने 9 बजे वो लोग अपने डिनर से फ़ारिग हो जाते हैं, क्योंकि सब ने नौकरियों पे जाना होता है सुबह सुबह उठ के। तो ये तो अब आपके हालात व वाक़यात पर डिपेंड करता है ना कि आप कितना मील प्रेप कर सकते हैं और कितना खाना पहले से तैयार कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में होता ये था कि एक खाने का टाइम होता था जिसमें सारी फैमिली बैठ के खाना खा लेती थी। यहाँ पे बहुत मुश्किल है। बाज़ लोगों की जॉब्स रात की हैं, बाज़ की दिन की हैं। अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 डिफरेंट रूटीन्स हैं। एक साथ खाना खाना, एक साथ सर्व करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर घर की औरत 5 दफ़ा खाना लगाएगी और उठाएगी तो फिर बाकी काम कब करेगी? तो मील प्रेप करें, खाना तैयार करके रखें और घर के बंदों को ट्रेन करें कि वो अपने खाने खुद खा सकें। तो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना लबालब भरा हुआ फ्रिज देख के आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे केक भी बन रहा है, कुकी भी बेक हो रहे हैं, अचार गोश्त बना, चिकन कढ़ाई बनी। अचार गोश्त में मैंने चिकन को अलग निकाल लिया था क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा गल गया था, फिर उसका मसाला सुखाया और बाद में उसे मिक्स कर दिया। दाल बनी है। इन सब चीज़ों के जो हैं वो ठंडा होने के बाद छोटे छोटे से डब्बे बना दिए जाएंगे, सिंगल सर्विंग।
और इनको मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था। इसी तरह से केक और कुकीज़ बेक करके मैं रख दूँगी। सुबह केक को मैं फ्रॉस्ट कर दूँगी, इस वक्त रात का टाइम है, ताकि केक भी अच्छा सा फ्रॉस्ट हो जाए और फिर उसको भी किसी छोटे कंटेनर में डाल के हम पैक कर देंगे। हमारे बचपन में होता था कि जब कोई दूसरे मुल्क जाता था नौकरी के लिए या फिर फ़ौज में जाता था तभी घर से बाहर जाता था। बहुत कम ही देखा कि लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं या नौकरियां करने जा रहे हैं। डेफिनेटली होता होगा, इंटरसिटी भी लोग नौकरियां करते ही थे, मगर हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा इस तरह का। कनाडा में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बच्चों के दूसरे शहरों में एडमिशन हो जाते हैं और कोऑप प्रोग्राम, यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे को एक सेमेस्टर पढ़ना होता है और एक सेमेस्टर जॉब करनी होती है। अक्सर जॉब जो है वो दूसरे शहरों में लग जाती हैं, तो फिर बच्चे को लामहला जाना ही पड़ता है। अगर आपके शहर से बहुत करीब शहर है तो आना जाना बहुत आसान है, जैसे कि पहले होता रहा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा सिलसिला है कि काम जो है वो बहुत दूर है और टोरंटो जाना और आना जो है वो रोज़ की अच्छी खासी फटीग है। और उस सूरत हाल में कि जब आपने दिन का स्टार्ट सुबह 7 बजे करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप मेरे शहर से जो है वो सुबह 4 बजे निकलेंगे तो फिर आप टोरंटो पहुँचेंगे। तो बस जी, इसीलिए ये माँ बाप ही होते हैं जो इस किस्म के तकल्लुफ़ात और इस किस्म की परेशानियों में पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए कि बच्चे खाना वाना पकाना मेरे जानते ही हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं, लेकिन आप उनसे दाल और कीमे और कढ़ाइयाँ पकाना तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो फिर मैंने उसको जो है वो चिकन मैरिनेट करके दिया है, 2 पीसेस मैंने उसी वक्त पका के डब्बे में बंद करके दिए, ताकि रात को खाना खाना है या अगले दिन अपने साथ लंच लेके जाना है तो किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो जी, बिल्कुल भी डिप्रेसिंग बातें ना करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि एयर फ्रायर हो गया, राइस कुकर हो गया या स्मूदी मेकर हो गया, ये जो मैजिक बुलेट है, ये आपके बच्चों के दोस्त हैं, हेल्पर हैं। आप इन चीज़ों से जो है वो बच्चों की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। उनका खाना पकाना, उनका कहीं पे अलग रहना बहुत कन्वीनियंट है। इसी तरह से जो लोग नए आ रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी इन चीज़ों की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। अब इंडिया पाकिस्तान से बहुत लोग कनाडा मूव हो रहे हैं, तो ऐसी शॉपिंग करें जो आपके लॉन्ग टर्म में काम आए। अब ये वाला पैन जो है, ग्रिल पैन, अगर समहाउ आपका एयर फ्रायर नहीं चल रहा, आपका ओवन नहीं चल रहा, तो ये आपके लिए वर्क करेगा। इसी तरह से फ्रोज़न बेरीज़ मिलती हैं, फ्रोज़न फ्रूट्स के बड़े बड़े पैकेट मिलते हैं, आप ये साथ में दे दीजिए। इसमें से 2 से 3 टेबलस्पून आपने निकाल के फ्रूट योगर्ट के साथ या दूध के साथ आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया तो आपकी स्मूदी बन जाती है। या फिर ये श्रिम्प्स हैं जो कि ऑलरेडी कुक्ड होते हैं। कुक्ड होने का मतलब ये होता है कि बस इन्हें एक स्टीम सी दी हुई होती है, इन्हें पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये डीवेन भी हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, आपने बस इन्हें निकालना है और सॉटे करना है और सॉस वॉस डाल के खा लेना है। अमूमन बच्चे जब दूसरे शहरों में जाते हैं तो कम्यूट इशू होता है, पढ़ाई में या नौकरी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हर हफ्ते नहीं आ सकते। तो फिर भी आप उनको महीनों का खाना तो नहीं दे सकते, बस आप थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। इस सब चीज़ों के बावजूद उसे अपना नाश्ता, अपनी स्मूदी, अपने चावल, ये सब कुछ खुद ही बनाने हैं। अब जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ उससे पाकिस्तान में रहने वाले सब लोग वाकिफ़ हैं। इसमें है 1/4 कप कॉफ़ी, आधा कप चीनी और 1 टेबलस्पून पानी। उसके बाद अम्मा आपके हाथ में पकड़ा देती थी ये और चमचा दे देती थी और ले दबा दब हम फेंट फेंट के इतना फेंटते थे कि बाजू रह जाता था और इसका कलर क्रीमी हो जाता था। याद है, हम में से बहुत से लोगों ने ये काम किया होगा। अब मैं हो गई हूँ थोड़ी सी टेक्निकल और बाजू में भी इतनी जान नहीं है, तो ज़िंदगी आसान इसी तरह से है कि मशीनें इस्तेमाल की जाएँ। इस तरह का कॉफ़ी का एक आमेज़ा बना के आप अपने फ्रिज में रखें तो आराम से हफ्ता 10 दिन निकाल लेता है, अनलेस कि आपके यहाँ कॉफ़ी के शौकीन लोग बहुत हैं। सर्दियों में बेस्ट रहता है, इसको बनाना आसान है, अपने बच्चे को दे दें, इससे वो स्मूदी बना सकता है, कोल्ड कॉफ़ी बना सकता है, हॉट कॉफ़ी बना सकता है। कभी सोचा आपने ये मिक्सचर या फिर दही जमाना या लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब कुछ मील प्रेप का ही पार्ट है जो बचपन से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये अगर किसी को नहीं पता ये कैसे बनती है, तो जो फेंटा हुआ आमेज़ा है उसको 1 टेबलस्पून अपने मग में डालना है, उसके ऊपर डाल दीजिए गर्मा गर्म दूध और मिक्स कीजिए, आपकी कॉफ़ी तैयार है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूध के अंदर ही 1 चम्मच वो आमेज़ा डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से उबाल दीजिए, आपकी कॉफ़ी तैयार है। और अगर आपको ठंडी कॉफ़ी
पसंद है तो आप ब्लेंडर के अंदर डालिए दूध, थोड़ी सी बर्फ़, कोई आइसक्रीम अगर आपके पास मौजूद है तो वो, और 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से कॉफ़ी का ब्लेंड डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें और ज़बरदस्त किस्म की आपकी आइस्ड कॉफ़ी तैयार है। इसको आप वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम के साथ गार्निश करें, ऊपर से कोई सा भी चॉकलेट पाउडर डाल दीजिए, ओवल्टीन डाल दें और एंजॉय करें। तो ये मैंने बनाया इसलिए था कि आपको पता चल सके कि एक छोटे से आमेज़े से, एक छोटी सी डिब्बी से, एक छोटे से चम्मच से आप कैसी मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, आपके बच्चे बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आगे सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो जी सबके लिए कॉफ़ी बने और मैं ना पीऊँ ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो बनाने वाला है उसको सबसे पहले जाके चीज़ खानी चाहिए। अमूमन हम लोग अपने आप को सबसे एंड पे रखते हैं, जो बहुत गलत बात है। इस प्रैक्टिस को थोड़ा चेंज करें ख़वातीन, अपना ध्यान रखें। तो भाइयों और बहनों, हो रहा है मेरे घर के बाहर काम। यहाँ पे वीड्स बहुत ज़्यादा उग रही थी तो पूरी ईंटें पुट्टी गई हैं और उसके बाद जो है वो नीचे वीड किलर डाल के आई डोंट नो क्या कुछ करके जो है वो दोबारा से ईंटें लगाई जाएंगी ताकि दोबारा से वीड्स ना निकलें और हमारे हाथ ना दुखें उन्हें खींच के। और यहाँ पे मैं और हुसैन कर रहे हैं वॉक और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक सवाल का जवाब कि हम कनाडा आने वाले हैं, हम अपने साथ क्या लेकर आएँ। तो नेक तमन्नाएं लेकर आएँ, अच्छी उम्मीदें लेकर आएँ, ढेर सारी दुआएं लेकर आएँ और ढेर सारा हौसला लेकर आएँ। अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपका आना और बसना बहुत आसान हो। और जहाँ तक चीज़ों का सवाल है तो जिनकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है तो ज़रूर लेकर आ जाइए। पाकिस्तानी कपड़े यहाँ पे अच्छे नहीं मिलते हैं, वो ज़रूर लेकर आ जाइए, लेकिन उन्हें पहनने का मौका आपको बहुत कम मिलेगा अनलेस कि आपकी यहाँ पे फैमिली है। अगर आपकी फैमिली नहीं है और अभी आपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो 15-20 सूट ले आएँ, आपके 2-3 साल निकल जाएंगे क्योंकि दोस्त बनने में बहुत टाइम लगता है, कपड़े पहनने के मौके नहीं आते। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप बेड कवर ज़रूर लेकर आइए क्योंकि यहाँ पे बेड कवर महंगे हैं और बहुत अच्छे नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की और यहाँ की बिजली में फ़र्क है तो हर चीज़ में इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से आप अपने बजट के हिसाब से जो है वो नई चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मैं अपने साथ देगचे लेकर आई थी बड़े क्योंकि देगचियाँ यहाँ पे बहुत महंगी होती हैं। नॉन स्टिक सेट फिर भी कंपैरेटिवली सस्ते मिल जाते हैं। तो ये अब आपका डिसीजन है। बाकी अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला रखे, खैर से आइए और अपने घर में आबाद होइए और कनाडा को अपना मुल्क बनाइए और सारी उम्र पाकिस्तान को याद करते रहिए। तो बस जी, मेरा आपने देख लिया कि राइस कुकर मैंने दे दिया था अपने बेटे को। और बात वही है कि जब कोई चीज़ आपके पास होती है तो उसकी कदर नहीं होती। पुराना लगता था, शक्ल ख़राब लगती थी, मगर वो साइज़ में अच्छा था, क्वालिटी में अच्छा था और इतने सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब इसके ऊपर लिखा हुआ तो था कि ये 16 कप चावल पकाता है, लेकिन टोटल 3 मुन्ने कप मैंने डाले और ये मुंह तक भर गया। आई डोंट नो, मैं इसमें 16 कप डालूँगी तो ये कौन से आसमान तक जा पहुँचेगा। तो अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, घर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो ये इंसान की फितरत ही यही है कि वो बस चमकती चीज़ को ही सोना समझता है, लेकिन बस अब भी अकल नहीं आएगी तो कब अकल आएगी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी चीज़ों जैसी अब नई चीज़ें नहीं आती हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपके और मेरे हाथ और ज़बान से दूसरों को महफूज रखे, हमें आसानियाँ देने के काबिल करे और हमें भी आसानियाँ अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाहर हमारा ये बन गया है तो अल्लाह करे कि दोबारा वीड्स ना आए और फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।